क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 दक्षिणकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्नवरदो भव, प्रसन्नवरदो भव, प्रसन्नवरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपको स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं, जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं, साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। साधनाओं वाले आज के इस कड़ी में हम बात करेंगे तथा पूर्ण साधना विधान देंगे। सौम्य सुदर्शन पुरुषत्व की अनोखी साधना विद्याधर साधना। यह साधना से हम इसके बारे में आगे जानने से पहले जो अत्यंत जरूरी चीज़ है वो हम आपको बता दे रहे हैं। विद्याधर एक विशिष्ट योनि का नाम है, जैसे गंधर्व हुए, यक्ष हुए, अप्सरा हुए, और यह योनि गंधर्व, यक्ष, अप्सरा आदि वर्गों से श्रेष्ठ तथा देव वर्ग से कुछ कम मानी गई है। विद्याधर योनि के पुरुष एवं स्त्री सौंदर्य के प्रतीक तो माने ही गए हैं, साथ ही इनका विशेषता यह है कि इस वर्ग के स्त्री पुरुष विद्याध्ययन के प्रेमी, गुणी, सुशील तथा विविध कलाओं से युक्त होते हैं। कुछ अर्थों में तो देव वर्ग से भी यह श्रेष्ठ योनि होता है। और इन्हीं सारे कलाओं का अपने अंदर समाहित करने का जो साधना है, सौम्य सुदर्शन पुरुषत्व प्राप्ति का जो साधना है, वो है विद्याधर योनि साधना। जिस प्रकार स्त्री किसी शरीर की संरचना का नाम नहीं है, उसी प्रकार केवल शारीरिक सौंदर्य ही किसी पुरुष का भी नाम नहीं हो सकता। संपूर्ण बलिष्ठता और सौष्णव के बाद भी जिसके मुख पर प्रसन्नता की किरणें झिलमिला रही हो, जिसके नेत्रों में कुछ क्रोध रहा हो, जिसकी चाल में कोई अलग सी लहर हो, जिनके स्पर्श में कोई संकेत हो, वही पुरुष कहा जा सकता है। क्योंकि ये सभी चिन्ह है प्रणय के, और प्रणय के अभाव में पुरुष केवल नर ही है। और विद्याधर योनि के पुरुष अपनी सुदर्शनता, सौम्यता, विवेक, सुदीर्घता से युक्त देहयष्टि एवं संगीत प्रियता के लिए मनुष्य से इतर योनि में एक अलग स्थान रखते हैं। और फिर से बता रहे हैं, विद्याधर एक विशिष्ट योनि का नाम है जो गंधर्व, यक्ष, अप्सरा आदि वर्गों से श्रेष्ठ तथा देवगण से कुछ कम मानी गई है। विद्याधर योनि के पुरुष एवं स्त्री सौंदर्य के प्रतीक तो माने गए हैं, साथ ही इनका विशेषता कि यह है, इस वर्ग के स्त्री पुरुष विद्या अध्ययन के प्रेमी होते हैं, गुणी, सुशील तथा विविध कलाओं से युक्त होते हैं। विद्याधर योनि के पुरुष अपनी सुदर्शनता, सौम्यता से एक अलग ही स्थान रखते हैं। इस वर्ग की स्त्रियां भी अपनी सौम्यता, विद्वता, गुण, ग्राहकता एवं समर्पण की भावना के कारण सम्मान से स्मरण किए जाने योग्य होते हैं। यद्यपि यह अप्सरा वर्ग के समान अद्वितीय एवं तीक्ष्ण सौंदर्य की स्वामिनी तो नहीं होती, किंतु इनकी वाणी में कुछ ऐसी अतिरिक्त मधुरता और लोच होता है जिसके कारण ये किसी को भी सम्मोहित सा कर सकती हैं। हल्की सी स्थूलता के लिए हुए स्वर्णिम आभा से युक्त इस वर्ग की स्त्रियों को भी स्वर्ण आभूषण कुछ अधिक ही प्रिय होते हैं। साधक को चाहिए कि वह जब इस प्रकार की श्रेष्ठ विद्याधर साधना में प्रवृत्त हो तो मन में भाव रखे कि जहाँ विद्याधर पुरुष उसे अपना तेज प्रदान करेंगे, वहीं इसी वर्ग की स्त्रियां भी वरदायक प्रभाव प्रदान करेंगे। इस प्रकार के सम्मेलन से ही साधक में पुरुषोचित दृढ़ता एवं स्त्रियोचित शालीनता का ऐसा संगम हो पाता है जिससे पूर्ण पुरुष की धारणा को बल मिलता है। अब सीधे बात करते हैं विद्याधर योनि साधना के विषय में। यह साधना को आप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले शुक्रवार संपन्न कर सकते हैं, या आप किसी भी कोई भी शुक्रवार को संपन्न कर सकते हैं। किसी भी आयु वर्ग का पुरुष साधक इस साधना को संपन्न कर सकता है। ध्यान रखें,
कि यह एक अत्यंत सौम्य एवं सात्विक साधना है। अतः जब भी इस साधना में प्रवृत्त हों तब न केवल तन से अपितु मन से भी शुद्ध एवं सात्विक भाव को ही धारण करना में प्रवृत्त हो। इस साधना को रात्रि में ही करें। स्नान आदि से शुद्ध होकर सफ़ेद या पीले वस्त्र धारण करें। आसन सफ़ेद या पीला हो तो दिशा हेतु उत्तर मुख रखें। साधना स्थल को अब क्या करें, इसको याद रखें। साधना स्थल को पहले से ही धोकर स्वच्छ कर लें तथा आसन पर बैठने के पश्चात पहले से प्राप्त किया हुआ विद्याधर यंत्र, जो एक प्राण प्रतिष्ठित और चैतन्य युक्त हो, विद्याधर योनि मंत्र से अपने इस यंत्र को अपने समक्ष किसी ताम्र पात्र में स्थापित करें। इस विशिष्ट यंत्र को स्थापित करने के पश्चात सर्वप्रथम साधक यंत्र के मध्य में अपना नाम कुमकुम द्वारा किसी साफ तीली या सलाई से लिखें। इसके उपरांत यंत्र के चारों कोनों पर ऐम लिखें तथा मध्य में अपने नाम के ऊपर एक सुदर्शन गुटिका स्थापित कर सभी का पूजन चंदन एवं सुगंधित पुष्प से करें। इसके उपरांत घी का दीपक और अगरबत्ती प्रज्वलित कर दाहिने हथेली में जल लेके संकल्प करें कि मैं अमुक गोत्र का अमुक नाम का साधक पूर्ण पुरुषोचित ऐश्वर्य बल एवं सौंदर्य प्राप्त करने के लिए यह विद्याधर साधना संपन्न कर रहा हूँ। मुझे 1 माह के भीतर ही यथेष्ट फल प्राप्त हों। इस प्रकार का संकल्प करने के उपरांत अपने गुरु जी का चित्र के सामने, जो जहाँ से आपने गुरु दीक्षा लिया हो उनके सामने उनको प्रणाम करें। उनसे मानसिक रूप में आशीर्वाद और प्राप्त कर जो सिद्ध साधक परिवार से प्राप्त हुआ मंत्र आपको देने जा रहे हैं, जिसको सिद्ध साधक परिवार में न जाने कितने बार इसको सिद्ध किया गया है और इसका सटीक परिणाम भी मिले हैं, उस मंत्र का 21 माला मंत्र जाप विद्याधर माला से ही करें। मंत्र ऐसा है, कुछ गलत इसमें नहीं है, वह एक बड़ा सा और एक छोटा सा और सात्विक मंत्र है। इसमें कोई द्विधा नहीं है, इसमें उच्चारण में गलती नहीं करें। मंत्र ऐसा है, ओम ऐं सुदर्शनाय नमः। बस इतना ही है। मंत्र जप के उपरांत पुनः अपने गुरुदेव को प्रणाम करें और कुछ क्षण तक निश्चल भाव से आंख बंद कर बैठे रहने के पश्चात दंडवत प्रणाम कर स्थान छोड़ें। अगले दिन संपूर्ण साधना सामग्री को किसी नदी में विसर्जित कर दें। शीघ्र ही इस साधना के प्रभाव साधक के अंदर परिलक्षित होने लगता है और साधक स्वयं अपने अंदर के एक प्रकार की दृढ़ता और प्रफुल्लता अनुभव करने लगता है। ध्यान रखने की बात है, यह कायाकल्प अथवा स्त्री सम्मोहन का साधना नहीं है, अपितु साधक के संपूर्ण अस्तित्व को ही आलोडित करने का उपाय है, जिसके फल स्वरूप साधक आगामी जीवन में लोकप्रिय, संतुष्ट, आह्लादित एवं जीवन के विविध पक्षों का आनंद लेने में सक्षम पुरुष बनने में समर्थ हो पाता है। यह एक चमत्कारी साधना है। यह चमत्कार प्रधान और वस्तुतः कोई भी साधना चमत्कार प्रधान होते हैं, लेकिन याद रखने की एक बात है, जिस साधना का प्रभाव जितना अधिक स्थायित्व की प्रवृत्ति लिए होगा, वह साधना अपने प्रभाव में उतनी ही मंथर गति से साधक के समक्ष स्पष्ट होगा, क्योंकि कोई भी ठोस निर्माण एक दिन में पूर्ण नहीं होता। यही इस साधना की मूल भावना है। जिनको ये साधना करना है, हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो हमें ईमेल में संपर्क कर सकते हैं। उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा तथा साधना में उपयोग होने वाले सारे सामग्रियों को भी उनके पास पहुंचा दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिणा कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 स्वाहा। माँ दक्षिणा कालिके नमः। प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।